हाय गाइस, दिस इज कृति भटनागर एंड वेलकम बैक टू प्रेप विद कृति। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप क्लैट क्लियर कर सकते हो अगर आपका इंग्लिश वीक है, और अगर इंग्लिश वीक है तो क्लैट क्लियर करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं कि क्या क्लैट क्रैक हो सकता है इवन इफ इंग्लिश इज वीक। तो डेफिनेटली हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लैट क्रैक किया है, अगर उनका इंग्लिश वीक था तब भी उन्होंने क्लैट को क्रैक कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपनी इंग्लिश पे वर्क करे। सबसे पहले चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्लैट एज एन एग्जामिनेशन आपकी इंग्लिश पर से टेस्ट नहीं करता कि इसका ग्रामर ठीक है कि नहीं है, इसको बोलना आता है कि नहीं है। आपको बस पैसेज गिवन है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो आप कॉम्प्रिहेंड अगर कर लोगे, समझ जाओगे, तो आप क्वेश्चन को आंसर सही तरीके से कर पाओगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो नेक्स्ट 5 मंथ्स में, सो दैट यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्लैट एग्जामिनेशन में आपको जो पैसेजेस आते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आते हैं, फिलहाल कोई चेंज नहीं है। तो आपको बस मेक श्योर करना है कि जो पैसेज आपको गिवन है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने हमारा कॉम्प्रिहेंशन कर लिया तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी तो ही वो क्लैट निकाल पाएगा, या उसकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी। अगर वो सेंटेंस समझ पा रहा है तो भी वो इंग्लिश क्लैट के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है। सबसे पहले तो ये आइडिया आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। सबसे बड़ा फियर हमारा खुद का डाउट होता है। जब हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि मेरा क्लैट क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, सो दैट विल बी एन इशू। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए। कुछ टिप्स अगर आप अपनाओगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और क्लैट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी ना। इंग्लिश क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको कल से ही शुरू कर देनी है वो होने वाली है न्यूज़पेपर रीडिंग। हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा वो हमारी बेटर होती जाती है। तो अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आपको मेक श्योर करना है कि सुबह उठ के या शाम को जब भी आपको टाइम मिले, कोई ऐसा नहीं है कि सुबह उठते से ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, जब भी आपको टाइम मिले 45 मिनट से लेके 1 आवर तक आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही करनी है। और ये आपको टाइम बाउंड रीडिंग करनी है ताकि आपकी रीडिंग स्पीड भी बेटर हो और आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी बेटर हो। न्यूज़पेपर रीड करने में मज़ा नहीं आता, तो मज़े करने के लिए हम ये क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर रहे हैं। हमें हमेशा हमारा गोल याद रखना चाहिए कि दिस इज़ टू गेट इन टू अ ग्रेट लॉ स्कूल, जिससे कि मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो आप शुरू कर सकते हो न्यूज़, जो भी आपको समझ में आ रही है पहले आप वो सारी न्यूज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई न्यूज़ ऐसी लगती है कि बहुत डिफिकल्ट है, इसकी लैंग्वेज मुझे कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रही, तो उसके लिए आप कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख लीजिए। जैसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो आपको न्यूज़पेपर के उस दिन का एनालिसिस मिल जाएगा। आप एक बार वो एनालिसिस वॉच कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। देन यू रीड द न्यूज़ आर्टिकल वंस अगेन। दिस टाइम यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द न्यूज़पेपर आर्टिकल, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरे को थोड़ा आ रहा है समझ में कि इसमें क्या लिखा हुआ होता है। ये चीज़ आपको डेली करनी है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर को आप रेफर कर सकते हैं। बाकी मत करिएगा क्योंकि वो क्लैट पर्सपेक्टिव के लिए उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। सेकेंडली, वोकैबुलरी एज सच ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड आना चाहिए, बट वोकैब अच्छी होगी तो आपको पैसेज और समझ में आएगा, जिसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि न्यूज़पेपर से ही अपनी एक वोकैबुलरी कॉपी बना सकते हो, जिसमें न्यूज़पेपर में जो भी वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे वो आप लिख लो। सेकेंडली, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन लुइस ऑथर का नाम है। वो बुक आपको ईजिली गूगल पे फ्री PDF मिल जाएगा। वो आप डेली 20 to 25 मिनट्स बस रीड करिए तो भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। उसके अलावा आप वोकैबुलरी के पैसेजेस, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस का कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा चिल करने का मन है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप आंसर करते रहे करिए। तो आप, अब ऑब्वियस ही बात है कि एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाता, धीरे धीरे टाइम लगता है ना। हाउस टेक्स टाइम टू बिल्ड। तो सेम वे आपकी स्किल्स भी अच्छी होने में टाइम लगेगा। तो आप अपने आप को पहले तो 21 डेज का टाइम दीजिए, और 21 डेज बाद आप अपनी डे 1 आप कहाँ पे थे और डे 21 की प्रोग्रेस को मापिए
क्या इन चीज़ों ने आपको हेल्प किया है, क्या आपकी इंग्लिश पहले से इम्प्रूव हो गई है, तो आपको पता चलेगा कि आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। उसके अलावा जब आप सोने जा रहे होते हैं, सोने से 15 मिनट पहले आप कोई भी नॉवल उठा लीजिए जो आपके घर में रखा हुआ है, आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको कोई भी चीज़ पसंद है, रोमांटिक नॉवल भी पसंद है, उसके 10 पेजेस आपको डेली रीड करने हैं। मेक श्योर करना है कि वो 10 पेजेस आप 20-30 मिनट्स के टाइम लिमिट में कंप्लीट कर लो। नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करो। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी स्पीड और भी बेटर होती जा रही है और जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा था वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है। इसके अलावा देयर इज नथिंग बेटर देन प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे एक वेबसाइट है कॉल्ड एज GMAT क्लब, अनअकैडमी ऐप है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट उसमें गिवन है, फ्री टेस्ट गिवन है। तो ये टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं और फिर उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है या आप अटेम्प्ट नहीं करते हो क्योंकि आपको लग रहा है आपको नहीं आता, तो एक बार आप उसका आंसर पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और देखिए कि क्या आपको समझ में आया कि वाई द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, एंड देन यू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन वंस अगेन। तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए नो मैटर आपकी वोकैब अच्छी है नहीं है, ग्रामर अच्छी है नहीं है, 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कल से ही डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए टिल यू थिंक योर इंग्लिश हैज नाउ इम्प्रूव्ड। तो उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश सेक्शन में भी मार्क्स बढ़ेंगे और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होता जाएगा। ऑल्सो एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको इंग्लिश पैसेजेस में स्टक नहीं होना है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई वर्ड आया जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस वर्ड के पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक मुझे इसका मीनिंग पता नहीं चलेगा मैं इसको पढ़ता ही रहूँगा, मैं इसी पे अटका रहूँगा, मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे ही नहीं पहुँचूंगा। वोकैबुलरी का मीनिंग, मतलब उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको एज अ सेंटेंस पढ़िए। कभी कभी हमें सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाता है कि व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट और व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। ये सब टिप्स आप अपना सकते हो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। एंड डू लेट मी नो आफ्टर 30 days 21 days वेदर इट हैज़ हेल्प्ड यू इम्प्रूव इन इंग्लिश और नॉट। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है। आपको उस पर खुद जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना ही जल्दी वो इम्प्रूव होता जाएगा। किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो, मैं क्लास जाऊँगा तो इंग्लिश बेटर हो जाएगी। क्लासेस वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, पर जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश खुद से ही अच्छा हो जाएगा। और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आप डरो मत कि किसी और को बेटर इंग्लिश आती है तो उसके क्लैट में ज़्यादा चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार जिनकी बेटर इंग्लिश भी होती है वो भी क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ क्लैट। तो सबसे पहले तो आपको अपने मन से डर निकालने की ज़रूरत है, एंड देन डेफिनेटली आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। इतना टाइम है आपके पास, अगर आप कल से ही ये सब टिप्स को आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो। सो गाइज थैंक यू सो मच। ऑल्सो मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ, लीगल रीजनिंग की क्लासेस पढ़ाती हूँ अनअकैडमी ऐप पे और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर भी। तो अगर आप में से कोई भी क्लैट प्रेपरेशन कर रहा है तो आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और अगर आप में से किसी को भी मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप किसी भी कोड यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट प्राइस के लिए। So thank you so much guys, and I will see you in the next session. I hope this was helpful. Do let me know in the comment section कि आपको कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा after some time. And thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद and take care.